मार्कंडेय ऋषि की आयु बहुत होती है। इन सारी चीजों को बताने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो स्तुति माता जी ने रखा, वो अंदर पीड़ा होनी है और इसीलिए 9 महीने का है कि बेटा अंदर समझ ले कि बाहर निकलेगा तो क्या करना है। लेकिन हम बाहर निकलकर ये बता रहे थे कि इसको जलाया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है। और खत्म करने के लिए माता जी बहुत सुंदर तरीका बताया कि हम सब भक्ति के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं अपने कर्म बंधन से। और कर्म बंधन से मुक्त क्यों होना है? क्योंकि हम जन्म मृत्यु के जो चक्र है उससे बाहर निकल पाए। क्योंकि हम लोग अभी अच्छे से जी रहे हैं तो हमको लगता है क्या इसमें प्रॉब्लम है, ओमान में तो है, अच्छा खासा तनख्वाह मिल रहा है, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। बुखार आता है ना तो अरबपति भी रही है। कोविड जब हो रहा था ना तो वो रोडपति और करोड़पति में अंतर नहीं कर रहा था। करोड़पति जल्दी निपट रहे थे रोडपति से भी। अरे बुखार आता है तो ताप सबको बराबर होता है। माँ के गर्भ में 9 महीना, ऐसा थोड़ी ना कि वो नीतू अंबानी कौन अंबानी है उसके बच्चे 2 दिन में हो जाते होंगे, उनको ज्यादा दर्द नहीं होता। नहीं, भगवान दयालु। इसीलिए हम लोग हमेशा चर्चा करते कि भगवान सुहृदय है और संभाव है। कैसे संभाव है? इस प्रकार से संभाव है। ऐसा थोड़ी ना कि अक्षत को फीवर है तो 1 महीना रहेगा और विकास प्रभु को रहेगा तो 3 दिन रहेगा। विकास प्रभु ना बुखार है तो बराबर है, सबको एक जैसी पीड़ा। माँ के गर्भ में 9 माह वहीं पे रहना है जहाँ पे एक रहता है, वहीं पे दूसरे को भी रहना है। उसी प्रकार के कीड़ों से उसका चुभन होना है। उसी प्रकार से माँ के कुछ विशेष मिर्च पदार्थ, तेल पदार्थ खाने से बच्चे को अंदर पीड़ा होनी है। और इसीलिए 9 महीने का है कि बेटा अंदर समझ ले कि बाहर निकलेगा तो क्या करना है। लेकिन हम बाहर निकलते इस चक्काचौंध में, मतलब मॉल जाते ही भूल जाते हैं क्या हो रहा है। दिल्ली पहुंचते ही भूल जाते हैं कि पढ़ाई के लिए आए हैं, यहाँ पे कुछ कोर्स करने आए हैं, और भूल के इधर उधर भटकने लगते हैं, है ना। स्कूल कॉलेज में बहुत सुंदर कैंटीन रख देते हैं तो बच्चा भूख लेना भले भूल जाए, माँ से पैसा लेना आना नहीं भूलता, क्योंकि कैंटीन में उसको खाना अच्छा चाहिए। वो स्कूल भूल जाता है कि पढ़ने जा रहा है, वो बेचारा वहाँ टिफिन खाने जाता है। तो हमारे सारे जीवों की यही स्थिति है कि हम अपने वास्तविक स्थिति को भूल के इस प्रकार हम लोग कर रहे हैं। और एक चीज जो माता जी बता रही थी उसमें एक बात और बहुत निकल, कास्ट ऑफ हम लोग अभी स्तुति माता जी आप नौकरी करने जाते हैं, आपको 1 महीने का 100 रुपया देगा तो आप जाएंगे उस कंपनी में? नहीं जाएंगे, है ना। अक्षत प्रभु आप कोर्ट केस लड़ने जाते हैं तो जो आपका क्लाइंट है बोलेगा मैं 200 रुपए दूंगा, आप मेरा केस लड़ लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? कुत्ते का तो पेट्रोल लग जाएगा भाई। जी, तो हम लोग हमेशा क्या कॉस्ट ऑफ वैल्यू चेक करते हैं। हम जितना काम कर रहे हैं उतना रिटर्न हो रहा है कि नहीं। हम जो काम कर रहे हैं उसका हमको प्रॉपर रिटर्न मिल नहीं करना चाह रहा हूँ, एक निवेदन करना चाह रहा हूँ, एक अनुरोध करना चाह रहा हूँ। वो क्या मालूम, हम लोग रोज भगवान के नाम की चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों को ना थोड़ा सा अपने चीज में परिवर्तन करने की जरूरत है। हम रोज 2 घंटे दे रहे हैं ना भगवान को, और जब के माध्यम से 2 घंटे दे रहे हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें थोड़ी सिंसियरिटी, थोड़ा सा हम लोगों को और क्या लाना है, धार लाना है। क्योंकि तलवार बहुत हो लेकिन धार ना हो तो कटता नहीं कुछ। चाकू बहुत है, मेरे पास 5 चाकू है लेकिन टमाटर नहीं काट सकता किसी से, क्योंकि किसी में धार नहीं, तो 5 चाकू का कोई फायदा नहीं। ऐसे ही हम 2 घंटे रोज माला कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है? उसमें धार नहीं ला पा रहे हैं। तो हमको अब सब अपनी भक्ति में क्या करना है, धार लाने की जरूरत है, उसको मांझने की जरूरत है। अब उसमें थोड़ी सी सिंसियरिटी लाने की जरूरत है, उस साधना को थोड़ी सी तपाने की जरूरत है। तो हम लोग ये करें कि हम 2 घंटे करके यदि भगवत धाम जा सकते हैं तो सोचिए हमारा कॉस्ट ऑफ वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। कि केवल दिन में 2 घंटे लगा के, वो बोलते हैं ना 500 रुपया रोज जमा करो और 10 साल बाद या 100 साल 25 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा। हम खुश होकर रोज 500 रुपए देने लगते हैं ना। बस यही तो है, रोज 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, बस इतना करिए और क्या होगा, हम भगवत धाम जाने को तैयार हो जाएंगे। कितना सरल और सहज हो जाएगा हमारा जीवन, आप मान के चलिए। हम सब मेरे को विशेष रूप से मैं अपने लिए ये सारी बातें कह रहा हूँ कि मुझे अपनी साधना को और धार करने की आवश्यकता है। मैं अपनी साधना को धार नहीं कर पाता, इसलिए मैं आप लोगों को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, वो मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग उन चीजों के लिए तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात का मुझे एहसास होता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी इसमें मदद कीजिए। आप साधना
जब दो लोग अच्छे लोग, वो बाती का मैंने एग्जांपल दिया था ना, कि जब बाती जलाते रहते हैं और अगर जब हम, तो माचिस का वो तिली बुझते रहता है। आपने बाती को जला के माचिस को हटाया तो माचिस बुझने लगता है और बाती भी बुझने लगता है, तो तुरंत फिर से पास में ले आते हैं, और जैसे पास में लाते हैं थोड़ा थोड़ा दोनों जलते हैं और फिर दोनों तेज जल जाते हैं। तो हम तब बाती और माचिस की तरह हैं। आप लोगों की सहारे की आवश्यकता है मुझे। आप उस माचिस की तरह है जो मैं हमेशा बुझने को तैयार हूं। जब आप अपना अग्नि अपनी भक्ति से मुझे जलाएंगे तो हम दोनों मिलके बहुत सुंदर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हम सब मिलके इस भक्ति को करेंगे, कोई छूट ना जाए, इस बात का ध्यान रखना है हम लोगों को। सबको साथ लेके चलना है। अकेले में कब कौन सा अगरबत्ती बुझ जाता है और खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता, लेकिन साथ में जलते रहते हैं। इसलिए बाती को दो बना देते हैं, एक बुझेगा तो दूसरा जलता रहेगा। और देखिएगा बाती 5 मीटर की हो, लेकिन उसमें यदि 1 चम्मच घी डाल दिए ना तो पूरा दिन जलता है, लेकिन यदि उसमें घी ना होना तो बाती 5 मिनट में जल के खत्म हो जाती है। तो ये जो भक्ति है, ये शास्त्र है, ये हमारे घी के भांति है। ये जो 16 माला है, ये 4 नियम का है, ये घी है। हम तो केवल क्या है, बाती हैं, वो कपास हैं जो 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शास्त्रों का ज्ञान, ये 4 नियम का पालन और 16 माला का जप वो घी की तरह है जो हमको निरंतर क्या करके रखेगा, प्रज्वलित करके रखेगा और हमारी भक्ति को कभी खत्म नहीं होने देगा। कब तक? जब तक हम भगवान के धाम को ना पहुंचे। इसलिए इस 16 माला का जप, मुझे स्तुति माता जी की बात ध्यान आई तो मैं उधर मूव कर गया था। तो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अब बहुत सुंदर मार्कंडेय ऋषि, जब ये प्रलय होता है, मार्कंडेय ऋषि की आयु 1 कल्प की होती, मतलब बहुत लंबा। मार्कंडेय ऋषि की आयु 7 कल्प, मार्कंडेय ऋषि की आयु जो होती है 7 कल्प के बराबर होती है। जो मार्कंडेय ऋषि को जो मिला है, मार्कंडेय ऋषि की आयु 7 कल्प है। तो जब प्रलय होता है तो भगवान श्री कृष्ण बरगद के जो पत्ते हैं उस पे अंगूठा चूसते हुए इस प्रलय पे विराजमान, और इसलिए उनका ये चित्र बहुत 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 फेमस है। तो मार्कंडेय ऋषि उनको देख के उनको प्रणाम करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं कि अभी प्रलय का समय है मार्कंडेय, तुम मेरे अंदर समा जाओ, जब सृष्टि उत्पन्न होगा तो मैं तुम्हें वापस। तो ये मार्कंडेय ऋषि हमारे कुछ, कई लोग कहते हैं ना कि आपको शास्त्रों का कैसे पता चला, आपको क्या मालूम, आप बैठ के लिखे क्या, वो क्या बोले वो कैसे पता चला? ऐसे पता चला मार्कंडेय ऋषि जैसे ऋषि मुनियों के माध्यम से, जो शाश्वत इटर्नल, जो ब्रह्मा की आयु से भी ज्यादा उनके पाप है, जो 7 कल्प तक जीवित रहते थे, उन्होंने बताया कि कैसे हम लोग क्या क्या चीजें हमारे साथ है। ऐसे तमाम है। आपको आश्चर्य वाली बात बताओ कि जामवंत की जब कहानी आती है तो जामवंत जो है वो त्रेता युग में थे, लेकिन द्वापर युग में वो भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करते हैं और जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में देते हैं। अब मैं ये इन बातों को क्यों रख रहा हूँ मालूम? वो मूढ़ बुद्धि लोगों से जब आप चर्चा करेंगे तो ऐसी बातें आपके सामने आएंगी, तो उनको उदाहरण के स्वरूप में आप इन सारी बातों को बता सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ये देवी देवताओं से ज्यादा आयु के जीते हैं, देवी देवताओं से भी लंबी आयु तक जीते हैं। और किसके बल पे? भोग के माध्यम से नहीं, साधना और तप के माध्यम से। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? तप और साधना में बड़ा जोर देना चाहिए, बड़ा बल देना चाहिए, है ना? तो ये मार्कंडेय ऋषि। और दूसरी बात हो रही थी, स्तुति माता जी ने एक बहुत सुंदर बात की कि हमारा जो कर्म है वो जलता नहीं। हम सब जानते हैं महरलोक से ऊपर के लोक में ऋषि मुनि रहते हैं, है ना, स्वर्ग से ऊपर। तो जब अनंत शेष नाग जब अपने फण से आग निकालते हैं तो सारे ये ऊपर के लोग भी जलने लगते हैं, और जो महरलोक और ऊपर के लोग जनः तपः लोक में भागने लगते हैं। इतनी ऊर्जा अनंत शेष नाग से निकलती है और सारा प्रलय होने लगता है, जलने लगता है। तो माता जी जो स्तुति माता जी बोल रही थी वो यही बात बोल रही थी कि वैसे जल में भी कर्म बंधन नहीं चल जाता। इतने अनंत नाग के फण से इतनी ज्वाला निकलने पे भी हमारा कर्म बंधन नहीं बनता, लेकिन कर्म बंधन को काटने का स्तुति माता जी ने बहुत सुंदर तरीका बताया। कैसे? जैसे कि अजामिल ने केवल नारायण नाम का जप किया और उसके सारे कर्म बंधन, इतने पाप, इतना पाप था, इतना अत्याचारी था, इतना कुकर्मी था, वो उसके सारे कर्म बंधन क्या हो गए? ये स्तुति माता जी बताना चाहते। तो केवल चूंकि समय था इसलिए मैंने इसको आपके साथ रिलेट किया।